हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हमने एक क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें कि मोहन, विजय, अनिल ये तीन पार्टनर थे। इन तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ था 30,000, 25,000, 20,000। ठीक है, लेकिन ये जो कैपिटल दिया हुआ था ये आफ्टर एडजस्टमेंट था, मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल था। तो क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दिस फिगर इज अराइव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, दैट मीन्स कि ये क्लोजिंग कैपिटल था। तो हम लोगों ने क्या किया, इस क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग प्लस किया, प्रॉफिट माइनस किया, और ये दोनों काम करने के बाद जो आंसर आया दैट इज ओपनिंग कैपिटल, उसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल केस है। और फिर क्वेश्चन कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है, क्लोजिंग कैपिटल पे लगता है या ओपनिंग कैपिटल पे। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन है जस्ट उसके बाद, दैट मीन्स की 59 ए बी सी के बाद एक क्वेश्चन है 60। उसमें लिखा है कि एज्यूमिंग द कैपिटल आर फिक्स्ड इन क्वेश्चन 59 ए, 59 बी एंड 59 सी। दैट मीन्स कि मान के चलिए कि आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ये एज्यूम करके कि फ्लक्चुएटिंग है, मतलब क्वेश्चन तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा था कि कैपिटल इज फिक्स्ड या फिर कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो हम लोग एज्यूम क्या करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग ही होगा। लेकिन इस बार क्वेश्चन आपको अलग से बता रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड है, और अब जाके इस क्वेश्चन को बनाइए। तो देखिए, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होता है, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होता है तो दो अकाउंट बनता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। यहां पे लिखा है एज्यूमिंग द कैपिटल आर फिक्स्ड, अंडरलाइन कीजिएगा उस पॉइंट को, एज्यूमिंग द कैपिटल आर फिक्स्ड। ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो जरूर आपका दो अकाउंट बना होगा, एक बना होगा कैपिटल अकाउंट राइट, और एक बना होगा करंट अकाउंट। ठीक है, तो आपको पता है कि व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं। और कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं, तो हम लोग उधर सिर्फ बैलेंस बीडी लिखते हैं और फिर उसी अमाउंट को बैलेंस सीडी में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। दैट मीन्स की बैलेंस बीडी जो भी अमाउंट है 30,000, 25,000, 20,000, फिर उसकी इसी अमाउंट को लिखते हैं टू बैलेंस सीडी 30,000, 25,000, 20,000, और दोनों साइड का टोटल कर देते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने सीखा था। और जो भी बांटने वाला चीज होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल एप्रोप्रिएशन, वो सब कहां बांटते हैं हम लोग, वो सब करंट अकाउंट में बांटते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड क्वेश्चन बोलेगा, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल इज फिक्स्ड, इन दैट केस क्लोजिंग कैपिटल, इन दैट केस क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल बोथ आर सेम। ठीक है, अगर बोल रहा है कैपिटल फिक्स्ड है तो उस सिचुएशन में क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों सेम होता है। देख लीजिए 30, 25, 20, 30, 25, 20, क्योंकि यहां पे हम लोग कोई भी चीज को एडजस्ट करते ही नहीं है। हम लोग आईओसी कहां एडजस्ट करेंगे, यहां कर रहे हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन कहां एडजस्ट कर रहे हैं, यहां कर रहा है। करंट अकाउंट में कर रहा है, तो करंट अकाउंट में एडजस्ट हो रहा है, यहां पे एडजस्ट हो नहीं रहा है जो आपका क्लोजिंग कैपिटल में चेंज आया होगा। बात को समझ रहे हैं ना।
तो आपको अगर ये चीज और ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो आप सिंपली एक बात समझिएगा कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ हो, तो आपको एक बात समझ जाना है कि कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल होगा। दैट मीन्स कि प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट ये वाला कैलकुलेशन करके ओपनिंग कैपिटल निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको इसके पीछे का रीजन जानना है कि क्यों वहां पे हम लोग प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, तो बस इतना याद रखिए कि इस केस में जो ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट है और जो प्रॉफिट बांटने का जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे इफेक्ट डाल ही नहीं रहा है। वो इफेक्ट कहाँ डाल रहा है, वो करंट अकाउंट में इफेक्ट डाल रहा है। आईयूसी, पीएल अप्रोप्रिएशन, ड्रॉइंग, ये सारा कुछ कहाँ आता है, ये करंट अकाउंट में आता है। तो इसने क्या किया, आपके कैपिटल्स को चेंज किया ही नहीं, कैपिटल्स तो वही का वही रह गया। इसलिए वेन एवर कैपिटल इज फिक्स्ड, इन दैट केस कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बोथ आर सेम। तो इस बार क्वेश्चन हम लोग एक बार उस तरीके से बना के देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, मोहन, विजय और अनिल वाला क्वेश्चन नए तरीके से क्वेश्चन नंबर 60 के अकॉर्डिंग बना के देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस बार क्या बोला जा रहा है, क्या क्या सारा क्वेश्चन सेम है, पिछले जैसा ही है, बस इस बार कैपिटल फिक्स्ड है। तो क्या क्या देना भूल गया था ये वाले क्वेश्चन में, मोहन, विजय, अनिल वाले में। पहला आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था एट 10% पर एनम, तो दे देते हैं आईओसी एट 10% पर एनम। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम पे दे रहे हैं, डेट मीन्स की क्रेडिट कर रहे हैं पार्टनर को। तो कितना 10% किस पे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 30,000, 25,000 और 20,000 कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है। लेकिन और एक चीज इस बार क्वेश्चन में दिया है कि कैपिटल फिक्स्ड है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल ही ओपनिंग कैपिटल है, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग इस बार 10% पर एनम का कैलकुलेशन किस पे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल पे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल सेम होता है। तो 30,000 का 10% 3,000, 25,000 का 2,500, 20,000 का 2,000, तो 7,500 क्रेडिट हो गया। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज करना था, वो भी वो लोग भूल गए थे, ऑमिशन हुआ है। तो कितना का भूल गए हैं, चार्ज करना। और आईओडी क्या होता है पार्टनर में, डेबिट होता है। तो कितना डेबिट करते हैं, 250, 200 और 150, तो कितना डेबिट हो गया, 600। इसके कारण से नेट क्रेडिट का अमाउंट पता करते हैं, 3,000 क्रेडिट हुआ है और 250 डेबिट हुआ है, 2750 इसका मतलब क्रेडिट किया है। क्योंकि देखिए 3,000 पार्टनर को मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन 250 पार्टनर से लेना भी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। तो नेट कितना मिलेगा पार्टनर को, 3,000 मिलना था, 250 उससे लेना था। मतलब दैट मीन्स की 3,000 पार्टनर को देने हैं और 250 उनसे लेने हैं। तो नेट कितना उसको देना पड़ेगा, 2750। अब यहाँ पे 2,300 पार्टनर को मिलना है
और यहाँ पे 2000 मिलना था पार्टनर को और 150 उसको डेबिट करना था, तो टोटल कितना क्रेडिट करेंगे 1850। दैट मीन्स की 6900 का फर्म को लॉस हो रहा है ना, क्योंकि 2750 विजय को 2300 और अनिल को 1850 अगर इतना पेमेंट करेगा तो फर्म को क्या हो जाएगा लॉस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये चीजें क्या हो रहा है पार्टनर्स को दिया जा रहा है। तो लॉस कितना का हो गया 6900 का, लॉस ऑफ ₹6900 डिस्ट्रीब्यूटेड। ये लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन पीएसआर, मतलब जैसा भी क्वेश्चन बोल रहा हो, क्वेश्चन नहीं बता रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, दैट मीन्स इक्वल होगा। तो हम लोग इधर 2300 6900 इधर हो गया नील, ये भी हो गया नील, इसमें आ गया 450 और इसमें भी आ गया 450। दोनों में बड़ा कौन है, ये आपका डेबिट बैलेंस है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो ऊपर वाला बड़ा है तो क्रेडिट, इधर इन दोनों में नीचे वाला बड़ा है तो डेबिट। एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, इट इज अनिल डेबिट टू मोहन, अनिल डेबिट टू मोहन 450, ठीक है। और कैपिटल क्या है फिक्स्ड है ना, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अनिल करेंट अकाउंट डेबिट टू मोहन करेंट अकाउंट 450, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन में है सचिन, कपिल एंड रश्मि, ठीक है। सचिन, कपिल, रश्मि have been sharing profit in the ratio of 3:2:1 respectively. Rashmi wants that she should share profit equally along with Sachin and Kapil, and she further wants that change in profit sharing ratio should be applicable retrospectively from the last 3 years. Other partners have no objection to this. The profit for the last 3 years were 60,000, 47,000, 55,000. Record the adjustment by means of journal entry. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए, पहले तो यहाँ पे एक वर्ड आया है रिट्रोस्पेक्टिवली। इस वर्ड का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 3 साल का प्रॉफिट है, फर्स्ट ये साल का, फिर ये साल का, फिर ये साल का, और ये उनका करंट ईयर चल रहा है, ठीक है। तो मतलब कि फर्स्ट ईयर बीत चुका है, खत्म हो चुका है, सेकेंड ईयर खत्म हो चुका है, थर्ड ईयर खत्म हो चुका है। ये 3 साल खत्म हो जाने का मतलब है कि ये 3 साल का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, अब 4th ईयर चल रहा है, ये इनका 4th ईयर चल रहा है, ठीक है। अभी 4th ईयर में इन लोगों ने क्या डिसीजन लिया, इन लोगों ने डिसीजन लिया कि ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पहले 3:2:1। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को प्रॉफिट बराबर शेयर करना चाहिए। दैट मीन्स कि 3:2:1 से 1:1:1 ये अपना प्रॉफिट अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन ये डिसीजन कब लिया गया, ये डिसीजन लिया गया है करंट ईयर में, ये डिसीजन लिया गया है करंट ईयर में।
तो करंट ईयर में अगर डिसीजन लिया गया तो इसका इफेक्ट कहां दिखना चाहिए था? ओनली इन करंट ईयर। देखिए, जब डिसीजन लिया गया हो उसके बाद उसका इफेक्ट दिखता है तो हम लोग बोलते हैं सब्सीक्वेंटली। ठीक है, डिसीजन लिया गया हो उसके बाद से उसका इफेक्ट दिखना चालू होता है तो हम लोग कहते हैं सब्सीक्वेंटली। लेकिन अगर डिसीजन लिया गया हो और जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो बोल रहा है कि नहीं, हम लोग डिसीजन ले लिए हैं और ये डिसीजन का जो इफेक्ट है वो पिछले 3 साल को भी कवर करेगा, वो पिछले 3 साल को भी कवर करेगा, तो हम लोग कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली कि ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन का इफेक्ट कैसे दिखेगा? रिट्रोस्पेक्टिवली। मतलब ऑलरेडी जो प्रॉफिट 3:2:1 में बांट चुके हैं, अब उन प्रॉफिट को भी 1:1:1 में फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बोल रहे हैं कि रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर प्रॉफिट 3:2:1 में बांट चुके हैं ऑलरेडी, तो उन प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? उन प्रॉफिट को वापस से डेबिट कर देते हैं, मतलब कि वापस ले लेते हैं। ऑलरेडी बांट चुके हैं वो प्रॉफिट, अब उसको वापस से डेबिट कर लेते हैं और नए तरीके से उन प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कितने पार्टनर्स हैं? सचिन, कपिल एंड रश्मि। तो सचिन, कपिल, रश्मि और ये रहा टोटल कॉलम। एक काम करते हैं, एक लाइन लिखते हैं यहां पे कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 3 years नाउ डेबिटेड। ठीक है, लिखते हैं प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1 नाउ डेबिटेड। अब उनको क्या कर रहे हैं हम लोग? डेबिट कर रहे हैं। फाइन, तो देखिएगा डेबिट करते हैं। कितना कितना प्रॉफिट है? पहला साल 60,000, दूसरा साल 47,000 और तीसरे साल 55,000। ठीक है, तो प्रॉफिट इज 60, 47, 55,000, इट इज 1,62,000। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1 नाउ डेबिटेड कितना हो जाता है? 60,000 प्लस 47,000 प्लस 55,000 इक्वल टू 1,62,000। हम लोग इस 1,62,000 के अमाउंट को डेबिट कर देते हैं। अच्छा, किस रेशियो में बांटा गया था ये प्रॉफिट? 3:2:1 में, तो उसी रेशियो में वापस ले लेते हैं, डेबिट कर देते हैं। डिवाइड बाय 6 into 3, 81,000, 54,000 and 27,000, it is 1,62,000। ठीक है, डेबिट कर दिए। अब ये जो प्रॉफिट है इसको बांटना कैसे चाहिए था? इक्वली। तो लिखते हैं प्रॉफिट नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड in equal ratio। प्रॉफिट नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। तो इक्वल रेशियो में बांट रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो 1,62,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे होगा? डिवाइड बाय 3, इट इज
4,000, तो लिखते हैं 54,000, 54,000 एंड 54,000, 1,62,000। ठीक है, अब इसका नेट इफेक्ट चेक कर लेते हैं। नेट इफेक्ट हो जाएगा ये नील, ये भी नील, और इधर आ जाएगा 54, 6, 60, 70, 80, इट इज 27,000। बड़ा कौन इन दोनों में? डेबिट, तो डेबिट। इन दोनों में 27,000 डिफरेंस, और बड़ा कौन है? क्रेडिट, तो क्रेडिट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री लिखते हैं सचिन कैपिटल अकाउंट, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मि, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा? 27,000। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। सचिन कैपिटल अकाउंट टू रश्मि कैपिटल अकाउंट 27,000, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक क्वेश्चन है ईशा, मानव एंड दमन। देखिएगा आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन ईशा, मानव एंड दमन, ये जस्ट 61 है मेरे वाले बुक में। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि ईशा, मानव और दमन ये 3 पार्टनर है, और इन लोग का जो कैपिटल दिया है ना वो आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद और ड्राइंग को भी एडजस्ट करने के बाद का कैपिटल दिया है। दैट मीन्स कि कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि प्रॉफिट और ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद का कैपिटल है, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल है। चलिए आगे लिखा है कि जब सारा काम हो गया तो उन लोगों को पता चला कि 2 चीज वो लोग भूल चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल चुके हैं, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल चुके हैं। प्रॉफिट कितना था? 90,000 प्रॉफिट था, और कितना का ड्राइंग किया है ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है वो भी दिया हुआ है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली भूला क्या क्या है पहले वो देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया है, और इंटरेस्ट ऑन चार्ज लेना भूल गया है। दैट मीन्स कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, जैसा कि अभी वाले क्वेश्चन में, दैट मीन्स कि मोहन, विजय, अनिल वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो कौन से अमाउंट पे देंगे? ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल पे देंगे, और ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा पहले। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्या यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटल फिक्स्ड है? ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम लोग को पहले क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करना पड़ेगा, प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। उस ओपनिंग कैपिटल पे 5% लगा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करेंगे, और उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, उसका रेट भी दिया हुआ है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकाल के उसको डेबिट करेंगे। फिर नेट क्रेडिट निकाल लेंगे, क्योंकि एक आइटम क्रेडिट हो रहा है और एक आइटम डेबिट हो रहा है, तो नेट क्रेडिट पता कर लेंगे। उसके बाद जो भी लॉस होगा वो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। और ध्यान रहे इस बात का कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए वो आपका शॉर्टकट मेथड वाला तरीका दिया हुआ है, बिगिनिंग, एट द मिडिल, एट द एंड करके। तो उसका वर्किंग नोट भी जरूर दिखाना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं अभी उसके बाद वाले क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। उसके बाद क्वेश्चन है कि A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of
2:1. The following was the balance sheet of the firm as at 31st March 2016. That means कि अगेन इस क्वेश्चन में देखिए हो क्या रहा है, आपको बैलेंस शीट दे दिया गया है. अच्छा, बैलेंस शीट देने के पीछे का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, ये बैलेंस शीट कब बना है? तो लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31st मार्च 2016. इसका मतलब साल के एंड का बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है. अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया है वो भी क्या होगा, क्लोजिंग होगा ना, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल होता है. सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल होता है, और बैलेंस शीट हमेशा जनरली क्लोजिंग ही बनता है. और यहाँ पे तो डेट भी दे दिया है कि 31st मार्च 2016 का बैलेंस शीट है. ठीक है, तो यहाँ जो कैपिटल दिया है ए का और बी का 6 लाख 4 लाख रिस्पेक्टिवली, ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है. क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं. फिर लिखा है प्रॉफिट 4,50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016 were divided between the partners without allowing interest on capital at 9% per annum and without charging interest on drawing at 12% per annum. During the year A withdraw 1 lakh and B rupees 50,000. ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. बस पता है इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक बैलेंस शीट दे दिया गया है, लेकिन बैलेंस शीट देने के पीछे का पर्पस क्या है, बस आपको ये बताना कि ये जो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दिया है ना ए और बी का, ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है, और इस कैपिटल को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे निकलता है, और यहाँ पे जो बैलेंस शीट में दिया है वो क्लोजिंग कैपिटल है. देखिए कैपिटल तो आपको चाहिए ही, तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल क्लोजिंग दिया है, तो उसका वर्किंग नोट कर लेंगे इस बार भी हम लोग. ठीक है, पार्टनर कौन कौन है, ए बी और कौन है, टोटल. ठीक है, ये कॉलम बना लिया हमने. अब इधर पार्टिकुलर लिख देते हैं. अभी क्या क्या देना भूल गए ये लोग. ऑमिशन क्या हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके ऑमिशन हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके भी ऑमिशन हुआ है. तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इट इज 9% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है पार्टनर्स में, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट कर देते हैं हम लोग. अभी कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, ओपनिंग कैपिटल पे. ओपनिंग कैपिटल है क्या, दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट लिखते हैं. वर्किंग नोट क्या है, तो क्लोजिंग कैपिटल, पहले क्लोजिंग कैपिटल कितना है, ए का है 6 लाख, बी का है 4 लाख, राइट. चलिए अब इधर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ड्राइंग प्लस करना पड़ेगा और प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा. तो लिखते हैं प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट. अभी ड्राइंग कितना है, ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको कि ड्राइंग इज ए विथड्रॉ 1 लाख एंड बी 50,000. तो 1 लाख इधर लिखते हैं 50,000 माइनस, राइट. प्रॉफिट कितना है, सॉरी प्लस. प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट इज 4,50,000, और ये जो प्रॉफिट है 4,50,000 ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दिया गया है
किस रेशियो में? 2:1 में। तो 2:1 में कितना हो गया होगा? -3 लाख और 1,50,000। इन सब चीजों को जब एडजस्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल 6 + 1 7 7 - 3 4, इट इज 4 लाख। इधर देखते हैं, इधर आ जाएगा आपका 3 लाख। तो ये रहा आपका ओपनिंग कैपिटल। अभी ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा देते हैं। 4 लाख का 9%, इट इज 36,000 और बी का 3 लाख, तो 3 लाख का 9% 27,000, तो टोटल 63,000 हम लोगों ने क्रेडिट कर लिया। क्लियर है? तो ये वर्किंग नोट जरूर दीजिएगा। आगे और क्या भूल गया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गया है, तो लिखते हैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? पार्टनर में डेबिट होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना डेबिट करेंगे? कैलकुलेशन अगेन हम लोग को करना पड़ेगा। रेट इज 12% पर एनम। तो ठीक है, ड्राइंग कितना था? 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 12/100 इंटू, अभी ड्यूरिंग द ईयर कब हुआ है ड्राइंग दिया नहीं है, तो 6/12 लेंगे और देख लेते हैं पर एनम। हाँ, पर एनम भी दिया हुआ है, इसका मतलब 6/12। एक्चुअली पर एनम देख लेना चाहिए, क्योंकि पर एनम अगर नहीं होगा तो पूरे साल का लगाना पड़ता है, राइट। तो कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 12 कट गया, इट इज 6,000। बी का निकालते हैं, बी का अमाउंट है 50,000। 50,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, इट इज 3,000। तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट 3,000, 6,000, 3,000, 9,000। ठीक है, और क्या करें? अब इसका नेट क्रेडिट निकाल लेते हैं। लिखते हैं नेट क्रेडिट। तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 मिलना चाहिए, लेकिन 6,000 डेबिट भी हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण। तो टोटल कितना क्रेडिट हो जाएगा? 30,000। आगे 27,000 क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन 3,000 डेबिट भी होना चाहिए। तो क्रेडिट कितना हो जाएगा? 24,000, 54,000। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं हम लोग कि ए और बी दोनों को 30,000 और 24,000 क्रेडिट होगा, मतलब मिलेगा। उसके कारण से फर्म को क्या होगा? लॉस होगा। तो लिखते हैं लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन। लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2:1 में, जो रेशियो है। तो 2:1 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आई थिंक इट इज 54,000 डिवाइड बाय 3, 18,000। तो 18,000 36,000, क्योंकि 2:1 है, और इसको 18,000। तो 54,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने ए और बी में। अब क्या चेक करेंगे? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट इज 6,000 और ये रहा क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब डेबिट कर रहे हैं। तो डिफरेंस इज 6,000। ये क्या है? डेबिट है, नीचे वाला बड़ा है। और इन दोनों में अगेन 6,000 और डिफरेंस क्या है?
6000 और बड़ा कौन है, ऊपर वाला, दैट मीन्स क्रेडिट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा, ए डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अमाउंट क्या हो जाएगा, 6000 राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63 राइट। इस क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम है, एवरीथिंग कैपिटल दिया हुआ है ए और बी, और फिर एसेट साइड में लिखा है सन्ड्री एसेट्स, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। दैट मीन्स कैपिटल ए और बी जो है वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप लोगों से आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64 फ्रॉम माई बुक। इसमें लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2015। ठीक है, मतलब कि ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है ये 31 मार्च 2015 का दिया है, और इसके अंदर क्या है, तो लायबिलिटी में ए कैपिटल बी कैपिटल 90,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए और बी का कैपिटल 90,000 30,000 गिवन है। ठीक है, ये कैपिटल कौन सा कैपिटल होगा, ऑब्वियसली क्लोजिंग कैपिटल होगा, क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2015। क्लियर है? आगे लिखा है एसेट साइड में, एसेट साइड में लिखा है ड्राइंग ए और बी का 12,000 6,000 और सन्ड्री एसेट्स 1,02,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट, अच्छा इस बार के क्वेश्चन में, इस बार के बैलेंस शीट में ड्राइंग वाला पार्ट आ गया है। अभी तक के दोनों क्वेश्चन जो पीछे के हैं, इधर बैलेंस शीट तो था लेकिन रहता क्या था, कैपिटल सन्ड्री एसेट्स, कैपिटल लायबिलिटी साइड में, सन्ड्री एसेट्स एसेट्स साइड में। लेकिन ये क्वेश्चन में ड्राइंग भी दिया हुआ है एसेट साइड में। देखिए, जब भी क्वेश्चन में दैट मीन्स बैलेंस शीट में एसेट साइड में ड्राइंग दिया हुआ हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले याद है आप लोग क्या करते थे, क्लोजिंग कैपिटल, इस क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग ड्राइंग को प्लस करते थे, ड्राइंग को प्लस करते थे, माइनस प्रॉफिट करते थे, और फिर लिखते थे ओपनिंग कैपिटल। राइट, इसी तरीके से काम कर रहे थे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। लेकिन इस बार हम लोग ड्राइंग को प्लस नहीं करेंगे। ड्राइंग को प्लस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एसेट्स साइड में जो ड्राइंग दिया हुआ है ए और बी का 12,000 6,000, ये एसेट साइड में देने का मतलब है कि इस ड्राइंग को हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल में डाला ही नहीं है अभी तक। अगर क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोगों ने ड्राइंग को माइनस किया ही नहीं है, एडजस्ट किया ही नहीं है, तो वापस से प्लस क्यों करेंगे। ठीक है, बात को फिर से समझते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है कि ओपनिंग कैपिटल में जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको ऐड कर दो, अगर आपने ड्राइंग किया है तो उसको माइनस कर दो, आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है, प्रॉफिट को प्लस कर दो और ड्राइंग को माइनस कर दो, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। लेकिन अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो जस्ट उल्टा करते हैं, ड्राइंग को प्लस कर दीजिए, प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, अगर ओपनिंग कैपिटल लाना है तो ओपनिंग कैपिटल लाने के टाइम पे आप क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस क्यों करते हैं। हम लोग ड्राइंग को प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे होंगे उस टाइम पे हमने ड्राइंग को माइनस किया होगा। जिस टाइम पे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर रहे होंगे
उस टाइम पे हमने ड्राइंग को माइनस किया होगा। तो अगर इस बार आप ओपनिंग कैपिटल पे वापस से जाना चाहते हैं तो ड्राइंग को प्लस कर दीजिए। लेकिन बैलेंस शीट में कोई चीज आने का मतलब होता है कि वो उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जब आप ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे होंगे तो कैसे निकालते हैं? प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ये आ जाता है आपका क्लोजिंग कैपिटल, राइट। तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने के लिए आप प्रॉफिट को प्लस करते हैं और ड्राइंग को माइनस करते हैं। लेकिन इस बार ड्राइंग अलग से एसेट साइड में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने ड्राइंग को माइनस किया ही नहीं था, ठीक है। और अगर आपने ओपनिंग से क्लोजिंग जाने के टाइम पे ड्राइंग को माइनस किया ही नहीं था तो फिर क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के टाइम पे आप ड्राइंग को प्लस क्यों करोगे, राइट। तो होपफुली आपको बात समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट में एसेट्स साइड में अगर ड्राइंग दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब है कि इस ड्राइंग का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है अभी तक, राइट। और अगर ओपनिंग से क्लोजिंग जाने टाइम पे एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के टाइम पे भी एडजस्टमेंट ड्राइंग का नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि देखिएगा आगे वाले क्वेश्चन में फिर से इसी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, लिखते हैं अच्छा क्वेश्चन में क्या क्या गड़बड़ हुआ है। लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 24,000 was divided between the partners in their PSR। मतलब 24,000 का प्रॉफिट था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। आगे लिखता है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम वाज इग्नोर्ड। मतलब कि IOC और IOD 5%, 6% रिस्पेक्टिवली देना, चार्ज करना भूल गए। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। काफी इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वो ड्राइंग वाला पार्ट आ गया था और ड्राइंग वाला पार्ट आया तो हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या देना है हम लोग को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम पे क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे क्रेडिट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? 5% ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल पता है क्या? नहीं। यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015, मतलब कि क्लोजिंग। बैलेंस शीट अगर क्लोजिंग है तो जो लायबिलिटी में कैपिटल दिया है वो भी क्लोजिंग कैपिटल होगा। तो पहले क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल पता कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट, लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 90 एंड 30। तो 90,000, 30,000। अभी क्या करते थे? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। लेकिन इस बार ड्राइंग एसेट साइड में दिया हुआ है अलग से। इसका मतलब कि ड्राइंग का एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं होगा।
जब क्लोजिंग कैपिटल पता किया गया होगा, जब भी क्लोजिंग कैपिटल पता किया गया होगा उस टाइम पे ड्राइंग को एडजस्ट नहीं किया होगा। तो अब जब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जा रहे हैं, तो अब जब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जा रहे हैं तो भी ड्राइंग को एडजस्ट नहीं करेंगे। तो ड्राइंग को एडजस्ट नहीं करेंगे, हटा देते हैं इसको, सिर्फ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो लिखा है प्रॉफिट का एडजस्टमेंट, दैट मीन्स प्रॉफिट कितना है 24 और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होगा 3:1 में, दैट मीन्स की 18 और 6000। तो 18,000 बी का 6000, ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया माइनस 24,000, इधर हो जाएगा 72,000। क्लियर? तो 72,000 का 5% कितना हो जाएगा 3600। 24,000 का 5% 1200, टोटल 4800। क्लियर है? अब और क्या भूल गए हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना। तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट किस रेट पे, तो इट इज 6% पर एनम। लिखते हैं 6% पर एनम। क्या करेंगे पार्टनर में डेबिट करेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ। देखिए अगर ये लाइन हम लोग को दिया हुआ नहीं भी रहता ना क्वेश्चन में, तो भी हम लोग 6/12 भी करते। लास्ट क्वेश्चन में किया था ना हमने 6/12, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, डेट दिया हुआ नहीं है ड्राइंग का, और साथ में ड्राइंग का इंटरेस्ट 6% पर एनम है। इसका मतलब 6/12 तो होगा ही, डेट मिसिंग है। तो कितना आ जाएगा, ड्राइंग का अमाउंट कितना है 12,000 और 6,000। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिखते हैं IOB ए का 12,000 6/100 इंटू 12,000 का 6% और 6/12 360। बी का निकाल लेते हैं 12,000 और कितने 6,000, तो 6,000 6% 180। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना मिलेगा, ए को 360 डेबिट किया जाएगा, बी को 180 डेबिट किया जाएगा, टोटल 540 डेबिट किया जाएगा। ठीक है? अब लिखते हैं यहाँ पे नेट क्रेडिट। नेट क्रेडिट क्यों? क्योंकि कुछ चीजें क्रेडिट हो रही है पार्टनर में और कुछ डेबिट हो रहा है, तो उसका नेट क्रेडिट कर लेते हैं। इट इज 3,240, 1,020 और इधर हो जाएगा 4,260। क्लियर है? अब 4,260 का फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लिखते हैं लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन, क्या रेशियो है 3:1, और लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। ऊपर है क्रेडिट, नीचे है डेबिट। तो 4,260 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 4,260 डिवाइड बाय 3:1, दैट मीन्स की डिवाइड बाय 4। 1065 इंटू 3, 3195,
3195 एंड 1065 और इधर 4260। अब हम लोग नेट इफेक्ट पता कर सकते हैं। नेट इफेक्ट, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 45 दोनों में बड़ा कौन है? ऊपर वाला, तो सॉरी क्रेडिट, इन दोनों में नीचे वाला डेबिट, इधर मेल। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, उससे पहले आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। बी डेबिट हो रहा है और ए अमाउंट इज 45, बिल्कुल सही है। देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, 45, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि लायबिलिटी में ए कैपिटल, बी कैपिटल, पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन देख रहे हो आप, इस बार क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम पीएल एप्रोप्रिएशन। दैट मीन्स पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बंटना चाहिए। दैट मीन्स कि डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है, या फिर आप पीएल एप्रोप्रिएशन को अंडरलाइन करके वहां पे लिख दीजिएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। ये डिविजिबल प्रॉफिट है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। और क्या लिखा है? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ड्राइंग। देखिए इस बार फिर से ड्राइंग आया, लेकिन सिर्फ बी का ड्राइंग आया। इसका मतलब ए का ड्राइंग को एडजस्ट कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ बी का ड्राइंग था जो एडजस्ट नहीं किया गया था। और एक बात याद है, मैंने आपको बोला कि देखिए बैलेंस शीट के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर लिखा है, इसका मतलब उसका एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है। जैसे देखा था लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे ड्राइंग बी का है, तो ड्राइंग का बी का मतलब क्या हुआ? बी का ड्राइंग का मतलब ये है कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने के टाइम पे बी के ड्राइंग को एडजस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन 2014-15, इसका मतलब क्या हुआ? पीएल एप्रोप्रिएशन 40,000, मतलब कि ये 40,000 वो प्रॉफिट है जिसको अभी तक एडजस्ट नहीं किया गया है। एडजस्ट नहीं किया गया मतलब अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 was 70,000. A and B share profit in the ratio of 2:1. During the year ended 31st March 2015, drawing were 16 and B का 20,000, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग को ड्राइंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा और पीएल एप्रोप्रिएशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रहे, अंडरलाइन कीजिएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015 वाज 70,000, मतलब कि प्रॉफिट कितना है इस साल का? 70,000। और उसमें से लायबिलिटी साइड में लिखा है पीएल एप्रोप्रिएशन 40,000। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 70,000 था। इस 70,000 में 30,000 का प्रॉफिट बांट दिया गया है, एडजस्ट कर दिया गया है, और रिमेनिंग 40,000 का प्रॉफिट अभी तक एडजस्ट नहीं किया गया है। इसीलिए तो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाया गया है, क्योंकि अभी तक नहीं बांटा गया है, अभी तक एडजस्ट नहीं किया गया है। और बाकी चीजें ठीक है। ड्राइंग में भी ध्यान रखिएगा, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ए का दिया है 60,000, मतलब ए ने ड्राइंग किया था 60,000, बी ने ड्राइंग किया था 20,000,
तो ए का ड्राइंग बैलेंस शीट में भी दिया हुआ नहीं है, ए का ड्राइंग बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब वो एडजस्ट हो चुका है। लेकिन बी का ड्राइंग जो 20,000 है वो बैलेंस शीट में दिया गया है एसेट साइड में, इसका मतलब अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है, वो एडजस्ट होगा, होने वाला है, अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है। खैर जो भी बात है वो हम लोग इधर समझते हैं। ठीक है, क्या क्या देना भूल गया है? इस बार के क्वेश्चन में पता है लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अपने को कुछ करना नहीं है, ना कोई एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, सिंपली हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1,80,000। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को प्लस करना पड़ता है, प्रॉफिट को माइनस करना पड़ता है, राइट? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल से जब आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे होंगे तो आपने ड्राइंग को माइनस कर दिया होगा और प्रॉफिट को प्लस कर दिया होगा, तब आपका क्या निकलता है? क्लोजिंग कैपिटल। सही बात है ना कि हम लोगों को जब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बोला जाता है तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग माइनस करते हैं और प्रॉफिट प्लस करते हैं। तो देखिए यहां पे बैलेंस शीट के अंदर लिखा है बी ड्राइंग, इसका मतलब कि बी के केस में ड्राइंग को माइनस नहीं किया गया है। अगर बी के केस में ड्राइंग को एडजस्ट नहीं किया गया है तो बी के केस में हम लोग ड्राइंग में कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि जब ड्राइंग को माइनस किया ही नहीं गया है तो वापस से ड्राइंग को प्लस क्यों करेंगे? ठीक है, लेकिन ए का ड्राइंग कितना है? 16,000, उसको तो माइनस किया होगा, इसीलिए यहां पे क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 16,000। क्लियर है? मतलब कि जिसका भी ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर दिया है उस ड्राइंग को हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। जैसे बी का दिया हुआ है तो बी को कुछ नहीं किए, क्योंकि वो वहां पे माइनस हुआ नहीं होगा तो वापस से प्लस क्यों होगा। लेकिन ए का ड्राइंग सिर्फ बाहर दिया हुआ है, अंदर बैलेंस शीट के दिया हुआ नहीं है, सिर्फ बाहर दिया हुआ है, तो उसको हम लोग वापस से यहाँ पे प्लस कर दिए। आते हैं प्रॉफिट पे, फिर बोल रहा है
कि 40,000 का जो प्रॉफिट है ना वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। मतलब कि यहां पे प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, 30,000। 30,000 का ही जो प्रॉफिट है ना वो बांट के क्लोजिंग कैपिटल निकाला होगा। तो जब वापस से हम लोग प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कौन सा प्रॉफिट माइनस करेंगे, 30,000 वाला ही प्रॉफिट सिर्फ माइनस करेंगे ना। लिखते हैं 30,000 के प्रॉफिट को कैसे बांटा गया होगा, 2:1 में। तो लिखते हैं 20,000, 10,000। आपको ये वाला बात समझ में आया ना अच्छे से। मेरा कहने का मतलब है कि बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है पीएल अप्रोप्रिएशन 40,000। इसका मतलब कि ये वो 40,000 है जिसको पार्टनर्स के बीच में बांटा ही नहीं गया है। मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट को बांटा जाता है ना, तो प्रॉफिट को बांटा ही नहीं गया 40,000। 40,000 प्रॉफिट बटा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ 30,000 प्रॉफिट बटा होगा, क्योंकि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 70,000। 70,000 का प्रॉफिट है, 40,000 नहीं बांटा गया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जा रहा है। इसका मतलब 30,000 बांट दिया गया होगा। तो ऑलरेडी प्रॉफिट को क्लोजिंग कैपिटल में डाल दिया गया होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल से जब हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल से जब ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, तो ये वाले प्रॉफिट को जिसको बांटा गया था उसको वापस से माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर दिया हमने। अब पता कर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,04,000 और इधर हो जाएगा 70,000। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना है, ओपनिंग कैपिटल 1,04,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, 5% पर एनम। तो 5/100 इट इज 5,200। इट इज 5,200। तो यहां पे 3500। तो ये वाला 1,00,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000 इट इज 96,000। तो 96,000 का 5%, 96,000 का 5% 4,800। ठीक है, अभी सही है। अभी आते हैं बी पे। बी का कितना है, बी का दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल 70,000। इट इज 3,500। आंसर चेक कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 और बी का 3,500। तो इसका सॉल्यूशन बस इतना ही करना है। एडजस्टमेंट टेबल हम लोग इसमें नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर एडजस्टमेंट टेबल बोला जाता तो हम लोग सिंपली कर सकते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करना, अगर क्रेडिट करना अगर भूल गया होता तो क्रेडिट कर देते। उसके कारण से जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। चलिए, आज के क्लास में आप लोग का सारा एडजस्टमेंट टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। आप लोग घर पे ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट 2 क्लास है और 2 क्लास में हम लोग का गारंटी कंप्लीट हो जाएगा।
गारंटी के हम लोग लगभग 6 क्वेश्चंस लेंगे, 3 क्वेश्चन करके, और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और फ्रॉम 22 हम लोगों का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।